न्यूज़ 18 की मुहिम 32 गुल तो बाद सीएम का बड़ा एक्शन। सवेरे 8 बजे तो दोपहर 2 बजे तक सरकारी दफ्तरों च होवेगा काम। ज्यादातर खपत वाली इंडस्ट्री नूं सप्लाई च होवेगी कटौती। बिजली कटां नूं लैके सियासत दे विच भी आया करंट। कल बिजली घरां दे अगे लगावेगा धरने अकाली दल। तां 3 नूं यानी शनिवार नूं सीएम रिहाइश घेरेगी आम आदमी पार्टी। लंच के बहाने कैप्टन अमरिंदर सिंह का शक्ति प्रदर्शन। शहरी खेतरों के नाल जुड़े कई मंत्री ते विधायक हुए शामिल, पर जाखड़ ने मीटिंग तो बनाई रखी दूरी। माइनिंग कंपनी की शिकायत तो बाद सुखबीर बादल ते FIR दर्ज। विरसा सिंह वलटोहा ते बोनी अजनाला भी नामजद। सरकारी कामकाज दे विच दखल देण दा इल्जाम। सुखबीर ने ब्यास दे विच हो रही माइनिंग नूं दस्सिया सी नजायज माइनिंग। बेअदबी नूं लैके बरगाड़ी मोर्चा लगण तो पहला होया खत्म। पुलिस ने सिमरनजीत सिंह मान नूं कीता गिरफ्तार। समर्थकों ने जताया रोस। संसद दे वल कूच करन दी तैयारी दे विच किसान। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने संसद कूच बारे लोकां तो मंगे सुझाव। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले, हिंसक हो रहा अंदोलन। गिरफ्तारी ते अदालती रोक लगन तो बाद दिल्ली पुलिस नूं सहयोग दे रहा लखा सदाना। DSG MC दे प्रधान मनजिंदर सिरसा ने दित्ती जानकारी। दिल्ली दे विच मौजूद है लखा। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला, मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज वड्डी खबर दे नाल। 32 गुल है जेकर तुहाडे घर दी तां इस समय सरकार एक्शन दे विच है। जी हां, न्यूज़ 18 दी मुहिम 32 गुल तो बाद वड्डा एक्शन सरकार दे वल्लों लिया गया है। पावर कट दे उत्ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फैसला लिया है। सरकारी दफ्तर पंजाब दे विच सवेरे 8 बजे तो दोपहर 2 बजे तक खुलणगे। सरकारी दफ्तरां दे विच सवेरे 8 बजे तो लैके दोपहर 2 बजे तक सरकारी दफ्तरां दे विच काम होएगा। ज्यादा खपत वाली इंडस्ट्री नूं सप्लाई दे विच कटौती की जाएगी। धरनिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ बैठे बिजली मुलाजमां नूं हड़ताल खत्म करने की भी अपील मुख्यमंत्री दफ्तर के वल्लों की गई है। वड्डी खबर इस समय दी। न्यूज़ 18 पंजाब की मुहिम 32 गुल है। लोगों की परेशानी नूं असीं सरकार तक पहुंचाया ते उस तो बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरे मामले दे विच नोटिस लिया है। नोटिस तो बाद ये मीटिंग हुई है। मीटिंग तो बाद तुहानूं दस दईए कि सीधे तौर के उत्ते सब तो पहला जिहड़ा एक्शन लिया गया सरकारी दफ्तरों के विच जिहड़ा समय उस दे विच कटौती की गई है। हालांकि जानने की कोशिश करांगे कि ये सरकारी दफ्तर जिहड़े जिथे पब्लिक डीलिंग हुंदी है लोकां दे नाल जुड़े हुए ने उही ने या फिर स्कूलों नूं लैके भी कोई फैसला है। हालांकि आम तौर पर स्कूलों के विच पंजाब दे विच अजे ज़्यादा AC तो नहीं ने, पर दूजे पासे सरकारी दफ्तरों के विच AC पखे कूलर सब कुछ चलता है। इस करके उत्थे जरूर सरकार ने फैसला लिया है। वड्डी खबर इस समय तो दस रहे न्यूज़ 18 पंजाब की मुहिम का दबदार असर होंदा होया नजर आ रहा है। सरकारी दफ्तरों के टाइम दे विच कटौती कर दी गई है। सवेरे 8 बजे तो दोपहर 2 बजे तक खुलणगे। सरकारी काम उत्थे हो सकेगा सवेरे 8 बजे तो दोपहर 2 बजे तक। लोगों तक दोवें पासे तो उम्मीद है कि राहत पहुंचेगी, क्योंकि जेकर 10 बजे तो काम शुरू होंदा है तो बहुत गर्मी हो जाती है। सरकारी दफ्तर जाना औखा ते हुण सवेरे 8 बजे तो दफ्तर लगणगे। इस करके थोड़ी लोगों को भी आसानी होएगी। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर लाजमी तौर के उत्ते ते तुहानूं दस दईए कि सरकार के वल्लों यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के वल्लों जिहड़ा मीटिंग का जिक्र किया जा रहा सी, उस तो बाद यह फैसला लिया गया कि 8 बजे तो लैके दोपहर 2 बजे तक, सवेरे 8 बजे तो लैके दोपहर 2 बजे तक जिहड़े सरकारी दफ्तरां दे विच काम होएगा। सिद्धा रुख करते हैं साडे सहयोगी पंकज कपाही साडे नाल ने। पंकज, की कुछ सरकार के वल्लों फैसला लिया गया है? 32 गुल का जिहड़ा पूरी मुहिम है उसका असर होंदा होया नजर आ रहा है। बिल्कुल गौरव, क्योंकि न्यूज़ 18 की कोशिश होती है कि जो जनता के मुद्दे ने, पंजाब के लोगों के मुद्दे ने, वो सरकार तक पहुंचाइए और सरकार उन्होंने मसलियां ते हल करे। सवेर तो ही असीं एक मुहिम चलाई हुई है। लगातार सरकार नाल संपर्क साधन की कोशिश की, सरकार के नुमाइंदियां नाल संपर्क साधन की कोशिश की और आखिरकार मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले दे विच नोटिस लिया है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का
सिर्फ नोटिस ही नहीं बल्कि आदेश भी जिहड़े ने वो जारी किए ने। मुख्यमंत्री ने गौरव मोटिया मोटिया 3-4 गल्लां कहीआं ने। एक तां इस वेले क्योंकि झोने की बिजाई है तो सब तो जरूरी है कि किसानों को 8 घंटे बिजली मिले और इस दे नाल देर रात असीं देखिया कि चाहे जीरकपुर होवे चाहे पंजाब का कोई भी शहर या कोई पिंड होवे लंबे लंबे कट नजर आ रहे थे। कई सारे बिजली मुलाजमां का घेराव भी करना पिया लोगों को क्योंकि कोई भी बिजली मुलाजम जिहड़ा सुनवाई नहीं कर रहा सी और इस वजह करके हुण जिहड़े नवे हुक्म जारी होए ने कि अगले आदेशां तक जदों तक पावर की बिजली की कमी रहिंदी है उदों तक सरकारी दफ्तर जिहड़े ने सवेरे 8 बजे तो लैके हुण 2 बजे तक खुलणगे। और नाल नाल यह भी जिक्र किया है कि जिहड़ा सरकारी दफ्तर का सीनियर अधिकारी होएगा वो नजर रखेगा कि उत्थे ज्यादा बिजली की खपत ना की जाए, फालतू एसी या फिर बिजली का इस्तेमाल ना हो, जरूरत पैन से ही एसी या फिर बिजली का इस्तेमाल किया जाए। और इस दे नाल यह भी जिक्र किया गया कि जिहड़े मुलाजम भी हड़ताल से गए हैं वो जल्द तो जल्द वापस आन। और नाल मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाई है और कमेटी ने भी हुक्म जारी किए हैं कि सब तो जरूरी है किसानों को बिजली की दिक्कत ना आए और दूसरा आम लोग जिहड़े खज्जल खराब होए ने। मुख्यमंत्री ने भी न्यूज़ 18 की खबर देखी, उन्हां तक मामला पूरा पहुंचा और उस तो बाद हुण सरकार जिहड़ी एक्शन के मूड च नजर आ रही है। गौरव बिल्कुल तो एक्शन के मूड दे विच नजर आ रही है। 2-3 चीज़ां अहम जो पंकज कपाही साडे सहयोगी दस रहे हैं इस समय पंजाब के लोगों के लिए जाननियां जरूरी। पहली गल कि जिहड़े दफ्तरां दा समय सवेरे 8 बजे तो दोपहर 2 बजे तक कर दिता गया है, 2-3 घंटे घटाए गए ने, हालांकि सवेरे टाइम जरूर वधा दिता गया है। पर इस सब दे विचाले उम्मीद करांगे कि जिहड़ी ऑफिसिस दे विच कंज्यूम हो रही सी बिजली वो लोकां तक पहुंचेगी, किसानां तक पहुंचेगी। ते दूजा फैसला कि जिहड़ियां इंडस्ट्रीज जिहड़ियां वड्डियां फैक्ट्रियां पंजाब दे विच चल रही ने ते जिथे बिजली की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, जिथे लागत बहुत ज्यादा है बिजली की, उत्थे कटौती की जाए ते वो जिहड़ी कटौती करके लोगों तक चाहे किसान ने या फिर डोमैसटिक घरेलू खपतकार ने उन्होंने तक पहुंचाई जाए। इस दे नाल ही क्योंकि ये कंप्लेंट्स लगातार मिल रही सी पूरे पंजाब दे विचों कि जिहड़ियां कंप्लेंट्स ने वो सुनिया नहीं जा रही, जिहड़े नंबर ने वो कोई चकदा नहीं, जे चुकदा तो फिर उस दे उत्ते कोई गल नहीं हुंदी क्योंकि बहुत सारे इंप्लॉइज हड़ताल के उत्ते भी ने। तो मुख्यमंत्री ने एक कमेटी का भी गठन कर दिता है तो कहा कि इस कमेटी जिहड़ी इंप्लॉइज दी दिक्कतां ने उन्होंने सुनेगी, उस दे उत्ते विचारां करेगी ते नाल ही उन्होंने इंप्लॉइज नूं भी कहा कि तुसीं अपनी हड़ताल नूं भी फौरी तौर के उत्ते खत्म कर दो। अपील मुख्यमंत्री ने की है। पंकज सरकारी दफ्तरां बारे समझना चाहांगा कि सरकारी दफ्तर किहड़े-किहड़े इस दे विच शामिल होणगे क्योंकि स्कूल कॉलेजेस का भी जिक्र हो रहा है। स्कूल सरकारी का मैं जिक्र करा उत्थे बच्चे तो आ नहीं रहे पर टीचर पहुंच रहे हैं, उत्थे भी बिजली की कंजम्पशन तो हैगी है। कोई उस दे लई कोई फैसला लिया गया होवे? सरकारी स्कूलों के एसी बेहद घट होंगे ने, प्रिंसीपल के दफ्तर लगे होंगे है या फिर एक कंप्यूटर रूम के लगे होंगे ने और उत्थे ज्यादा खपत नहीं होंगी। खपत सब तो ज्यादा होंगी है डिप्टी कमिश्नर दफ्तर या फिर सरकारी जिन्ने भी जिहड़े दफ्तर ने उत्थे असीं अक्सर देखा है कि सरकारी मुलाजम होवे ना होवे, चाहे पुलिस थाने अगर किते एसी लगे ने, SSP दफ्तर एसी लगे ने, कई बार देखा है कि 2-2 4-4 घंटे ज्यादा एसी चलाया जाता है। एसी नूं ठंडा करने की कोशिश जी की जाती है कि सरकारी बाबू जदों आणगे तां उन्हां नूं ठंडा कमरा मिले। तो इस वजह करके मुख्यमंत्री ने ये आदेश जारी किए हैं कि सरकारी दफ्तरां च जिथे जरूरत है उत्थे ही एसी चले और घट तो घट खपत होवे। और क्योंकि एक सर्कुलर जारी होया सी जिस जिक्र किया गया सी कि अगले दिन इंडस्ट्री जिहड़ी है उत्थे बिजली बंद कर दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने यह भी एक आदेश जारी किया है कि क्योंकि बहुत सारी अजीही इंडस्ट्री है जिसकी जरूरत होंदी है, अमूमन जरूरत होंदी है जो उन्हें प्रोडक्ट तैयार करते हैं, चाहे फार्मा कंपनी की गल होवे या फिर फ्रूट्स वास्ते कई बार असीं कोल्ड स्टोर देखे ने कि उत्थे अगर जरूरत है तो उत्थे इंडस्ट्री खुली रहेगी। लेकिन अगर जिथे जरूरत नहीं है, जिथे लगता है कि कुछ दिन जिहड़े ने वो बिना इंडस्ट्री तो चल सकते हैं, तो उत्तों जरूर और इंडस्ट्री के मालकां नूं कहा गया है, डिप्टी कमिश्नर नाल गलबात की गई है कि वो उत्थों की इंडस्ट्री नाल गलबात करन और जदों तक बिजली की सप्लाई पूरी नहीं होंदी उदों तक वो इंडस्ट्री जिहड़ी है उत्थे बिजली की खपत घट होवे या बिजली जिहड़ी है वो ना इस्तेमाल हो सके। गौरव जी शुक्रिया पंकज, धन्यवाद साडे नाल जुड़न लई। इस पूरी गलबात लई तां न्यूज़ 18 पंजाब की मुहिम बत्ती गुल का दमदार असर वेखण नूं मिल रहा है। साडी कोशिश हमेशा तो रहिंदी है कि असीं पंजाब के लोगों के मुद्दे चुकीए, सरकार तक या संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाइए। उम्मीद करते हैं कि जरूर फौरी तौर पर पंजाब के लोगों को इसका फायदा होगा। देर शाम होंदे होंदे बहुत सारिया थावां तो न्यूज़ 18 पंजाब के कोल यह भी जानकारी आई कि कई थावां दे उत्ते अज दिन दे विच घट पावर कट लगे ने। जिस तरीके नाल कल दा दिन परसों दा दिन निकले है उस तो थोड़ी जी राहत जरूर है।
4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਭੇਜਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ क्योंकि इंडस्ट्री बंद कर दी गई 48 घंटिया के लिए। 4 बजे तो यह पूरा फैसला लिया गया है शनिवार 4 बजे तक। तो उसके नाल हुण मुख्यमंत्री ने फैसला किया है कि सवेरे 8 बजे तो दोपहर 2 बजे तक सरकारी दफ्तरों के काम होएगा। तो जी कंजम्पशन है उत्थे घटेगी, उसका असर किसानों को जी सप्लाई होनी है उसके उत्ते भी उम्मीद करते हैं कि नजर आएगा। तो इस दे उत्ते जो घरेलू खपतकार ने उन्होंने भी जरूर फौरी तौर के उत्ते राहत मिलेगी। कुछ ग्राफिक्स के जरिए दिखाने हैं कि सरकार के वालों की कुछ फैसले लए गए हैं ताकि लोगों को जी बिजली कट की दिक्कत है उस तो निजात दिवाई जा सके। तो न्यूज़ 18 की मुहिम बत्ती गुल का दमदार असर वेखण नूं मिलिया। बत्ती गुल तो बाद इस मुहिम तो बाद एक्शन दे विच सीएम कैप्टन ने खेती और घरेलू बिजली सप्लाई के उत्ते फोकस किया जा रहा है, करने के हुक्म दिए गए हैं। सूबे के सारे सरकारी दफ्तरों का समा बदल दिता गया है। सवेरे 8 बजे तो दोपहर 2 बजे तक दफ्तरों का समा कर दिता गया है। ज़्यादा खपत वाली इंडस्ट्री की सप्लाई के विच कटौती की गई है। बिजली मुलाजमां नूं हड़ताल खत्म करने की अपील की गई है। मुलाजमां दी मंगां दे लई 3 मैंबरी कमेटी का भी गठन सरकार के वल्लों कर दिता गया है। तो उम्मीद करते हैं कि पंजाब के लोगों की जिहड़ी दिक्कत है वह जल्द कुछ ही घंटिया दे विच जरूर दूर होवेगी। तो न्यूज़ 18 पंजाब के वलों इस मुहिम की शुरुआत की गई क्योंकि लोगों के वलों लगातार कहा जा रहा है कि बिजली को लैके बहुत दिक्कत है। इसका असर यह नजर आया कि PSPCL ने इंडस्ट्री को लैके भी बड़ा फैसला लिया। कड़कदी गर्मी के विचाले पंजाब के लोगों की परेशानी होर भी वधी हुई है। कूलर पखे बंद ने ते फ्रिजां दे विच भी पानी गर्मी है। वजह है बिजली के लंबे लंबे कट। पिंडां तो लैके शहरों तक बिजली के लंबे कट्टां तो लोग इस कदर परेशान ने कि सड़कों ते उतर आए। मोहाली, खरड़, रोपड़ ते बटाला दे विच लोकां ने नैशनल हाईवे जाम करके जोरदार प्रदर्शन किए ते पूरी बिजली की मंग की। लोग सरकार तो उन्हां वादियां नूं लैके सवाल चुक रहे हैं जो पिछलियां चोणां के दौरान किए गए सन। 6 दिन तो ना दिन विच लाइट है ना रात में लाइट है, बिल्कुल बत्ती है नहीं, ना बत्ती है ना पानी है। निक्के निक्के बच्चे है जिहड़े कि बिलकदे पे है। रात में बच्चे का सोना बहुत औखा होंदा, बच्चे की सियाने का भी बहुत औखा है। बच्चों का तो होना ही है, भी होना ही है। नान भी पीन भी पानी तक नहीं है। असी इस करके असी अज सड़क ते उतरन दे मजबूर हो गए भी असी दसीए बिजली बोर्ड नूं भी असी किन्ने क परेशान हैगे आ। सानू तो हुण सरपंच होने के नाँ ते चुने नुमाइंदे होने के नाँ ते सानू किसानां नाल खड़ना पै रहा है। असी पहला 2 बारी एक्सी साहब नूं मिल चुके हैं। एक्सी साहब सीधा कला बस भरोसा दे दिंदे आ, काम कोई करते नहीं गे। साडी लाइट 4 घंटे खा जाते, 4 घंटे 8 ਤੋਂ 4 घंटे खा जाते हैं। तो कल का फिर किसानों ने फैसला लिया है कि नैशनल हाईवे जो जाम किया। पहला असी एक्शन को गए सी, ये नहीं भी असी सीधा धरना लाया। मोहाली दे विच कराली खरड़ हाईवे ते 13 पिंडां दे लोकां ने धरना लगाया तां ट्रैफिक भी बुरी तरह प्रभावित हो गया। 2 किलोमीटर तक जाम लग गया जिस दे नाल राहगीर भी खज्जल खुवार होए। इस साडे मसले का कोई हल नहीं हुंदा, भावें सारी रात लग्या भावें कल का दिन लग्या, निरंतर यह धरना इस तरीके नाल चालू लगे करेगा। सो इस करके साडी प्रशासन नूं बेनती जिन्नी जल्दी हो सके वो साडा मसला हल करन, क्योंकि असीं नहीं चाहुंदे कि लोग रोड रोक के किसी नूं असीं परेशानी करिए। कोई सानू इस चीज़ का चाह नहीं है, लेकिन साडी मजबूरी है। साडे घरां बच्चे भी हैं, साडे बजुर्ग भी हैं जिहड़े बिजली बिना वो भी तड़फ रहे घरां। सो मजबूरी बस असीं साजे अजे इस ते बैठे हैं। लोकां दे हल्ले ते न्यूज़ 18 पंजाब दी कवरेज तो बाद पावरकॉम ही जाग गया ते 2 दिनों के लिए इंडस्ट्री बंद रखने के लिए सर्कुलर जारी कर दिता है। इस दे नाल ही सरकारी ते पब्लिक दफ्तरां नूं भी अपील की गई है कि 3 दिनों तक AC बंद रखण। बिजली संकट 1 ਜਾਂ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है, सगों पूरे पंजाब के लोग ही बिजली के कट्टां तो परेशान ने। घरां दे नाल ट्यूबवैल के लिए भी किसानां नूं पूरी बिजली नहीं मिल रही। कुल मिला के हर वर्ग के लोग इस वेले बिजली की उचित सप्लाई ना होने तो बेहद परेशान ने। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ।
ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਘੇਰੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਸਵਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਏਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦੋ ਏਸੀ ਬੰਦ। ਇਹ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ 45 ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੀਟ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ 8 ਘੰਟੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਦੇਣਗੇ 4 ਘੰਟੇ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਫਿਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਬਚ ਜੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰ ਲਓ, ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਘਿਰਾਓ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਤੇ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ DGP ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DGP ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। रुक करते हैं। साडे सहयोगी इस समय फोन लाइन ते साडे नाल ने अमित की कुछ तुहाडे कोल जानकारी? जी गौरव, मैं राजीव साडे नाल जुड़े हुए ने। राजीव शर्मा साडे नाल, माफी चाहूंगा राजीव अमृतसर तो। राजीव जानना चाहांगे की कुछ तुहाडे कोल जानकारी? जी हाँ गौरव, सब तो पहला दर्शकों को अहम जानकारी देने जा रहा है क्योंकि कल जो सुखबीर बादल उत्थे पहुंचे सी तां असीं भी उस वेले मौके ते मौजूद सी। उन्हां वल्लों वड्डे इल्जाम जो कांग्रेस के कई आगू ने और कई जिहड़े मंत्रियों तक उन्हां वल्लों इल्जाम लगाए गए सी। तां इस वेले दी अहम जानकारी है कि अमृतसर देहाती पुलिस वल्लों सुखबीर बादल, विरसा सिंह वलटोहा अते अमरपाल सिंह बोनी जो कि दोवें साबका विधायक ने और कल मौके ते मौजूद सन। तां DGP नूं जिहड़ी शिकायत की गई सी कंपनी वल्लों, जिहड़ी माइनिंग कंपनी है, उस तो बाद DGP दी सिफारिश के उपर जो है वो केस FIR जिहड़ी है दर्ज की गई है। तो इस FIR दे विच ये इल्जाम लगे ने कि एक तां सुखबीर बादल अते उन्हां दे साथियां ने जो है सरकारी कामकाज दे विच खलल पाया, दूसरे पासे आपदा एक्ट के तहत भी जिहड़ियां धरावां ने वो लगाईयां गईयां ने और ये गल कही गई है कि कोविड ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 50 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ अहम इल्जाम ने जिन्हां दे तहत FIR दर्ज करके जो है वो कार्रवाई हुण कहना पुलिस का कि असीं अमल दे विच लियावांगे। और इस दी पुष्टि जो है वो अमृतसर देहाती दे SSP गुलनीत सिंह खुराना वालों खुद की गई है। तो ये वड्डी डिवेलपमेंट है इस मामले दे विच क्योंकि कल तो ही ये माइनिंग का जिहड़ा मामला चर्चा दे विच सी। जदों तो सुखबीर बादल खुद अपना पूरा जिहड़ा लाम लश्कर लैके उत्थे पहुंचते ने, काफिला उत्थे उन्हां दा पूरा मौजूद रहिंदा है। बहुत सारे जिहड़े उस हलके दे या हलके तो इलावा जिहड़े उन्हां दे नाल समर्थक उत्थे पहुंचते ने, मीडिया नूं नाल लिजाया जांदा। पर हुण ये इल्जाम सुखबीर बादल ते लगे ने कि उन्हां ने पंजाब दे लोकां नूं गुमराह करन दी कोशिश की है। वो एक लीगल साइड सी, हालांकि कई ऐसे जिहड़े उन्हां वल्लों इल्जाम लगाए गए सी
कि ये जिहड़ी माइनिंग जिथे की जा रही है ये गैर कानूनी है, जो हाईवे है उसके बिल्कुल नेड़े नहीं हो सकती। तो कई तरह के तर्क सुखबीर बादल वालों भी दिते गए सी और जिहड़े मौके ते माइनिंग विभाग है या पुलिस दे नाल संबंधित जिहड़े अधिकारी ने उन्हां वल्लों गल कही सी, पर वड्डी जानकारी यही कि सुखबीर बादल नूं इस मामले दे विच नामजद कीता गया। जी शुक्रिया राजीव, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। इस पूरी गलबात दे लई तां सुखबीर बादल श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान, सूबे दे साबका उप मुख मंत्री, फिरोजपुर तो MP जिन्हां दे खिलाफ FIR दर्ज की गई है, सरकारी कंमकाज दे विच रुकावट पाउण दे इल्जाम लगाए गए।